कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान दें, आ गया हमारा 13 का पेपर हिंदी का, जो कि होने वाला है 13 सितंबर को। तो अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा पेपर आ गया है। अब आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को शुरू करते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है। तो कौन सी विधा है? कहानी विधा है। अगला है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से माना जाता है। आगे, चौका लीपा जाता है राख से। इसका सही आंसर है राख से। अगला है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन झांसी की रहने वाली थी। तो इसका सही आंसर है झांसी। आगे, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? तो ऊंचे बाजार का कैसा निमंत्रण होता है? मूक का होता है। इसका सही आंसर है मूक। आगे, तो हमारा आगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो इसका अब अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, नीरजा की रचनाकार ... है। तो कौन है? महादेवी वर्मा है। अगला है, कुंवर नारायण ने ... प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो किसकी? काल जयी की प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। मैं ... मोजे पर मस्त बहा करता हूँ है। तो इसका क्या है? भव। तो मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। अगला है, रस के ... अंग है। तो कितने अंग है? 4 अंग है। तो रस के 4 अंग होते हैं। आगे, कवि बच्चन का ... ध्यान नहीं करते हैं। तो किसका ध्यान नहीं करते? जग का ध्यान नहीं करते। आगे, छायावाद का समय ... तक माना जाता है। तो कब तक माना जाता है? 1920 से 1936 तक। तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि है सही जोड़ी मिलाइए। तो पहली हमारी व्यंग्य की प्रधानता। तो व्यंग्य की प्रधानता का है हरिवंश राय बच्चन। आगे, एक गीत। तो एक गीत का है हमारी नई कविता। तो इसका सही आंसर है नई कविता। आगे, आनंद यादव। तो आनंद यादव का है हमारा विस्मय में करने वाली। आगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऐसे बाजार मानव के लिए होते हैं। तो इसका क्या होता है? विडंबना। ऐसे बाजार मानव के लिए विडंबना होते हैं। आगे, भक्तिन की सहज बुद्धि का है जूझ। तो इसका हो गया जूझ। तब बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर, जो कि है सत्य असत्य वाक्यों का चयन कीजिए। तो पहला है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो इसका है असत्य। आगे, बाजार का जादू आंख की राह कम नहीं करता। तो इसका सत्य है। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। तो इसका असत्य है। आगे, यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते हैं। तो इसका है असत्य। अगर अंधेरे नगरी खंड काव्य है। तो इसका है असत्य। हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखते हैं, आधुनिक। तो हमारा पांचवा प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हमारे ये पांचवा प्रश्न ये रहा। इनका आंसर हमें नहीं मिल पाया, तो आप इसे अपने हिसाब से ढूंढकर अपनी कॉपी में से कंप्लीट करिए। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि छठा है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, जो कि आपको अपनी बुक में से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, हमारे प्रश्नोत्तर ये सभी हैं। पत्रकारिता किसे कहते हैं? नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाए। निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये सभी हमारे प्रश्नोत्तर हैं। तो अब देखते हैं हमारा आगे है। तो आगे हमारा मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? वीररस की परिभाषा है। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां हैं। छायावाद की 2 विशेषताएं। छायावाद के रीतिकाल का श्रृंगार
श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, कहानी और उपन्यास में अंतर है। ये सारे आपको ये काव्यगत विशेषताएं दे रखी, इनको भी आपको कंप्लीट करना है गद्यांश पद्यांश से। इसे भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए ताकि पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। ये रहे गद्यांश के क्वेश्चन, ये एक और है, इसके प्रश्न यहाँ है, काव्यांश है ये भाव पल्लवन भी दिया है। तो सारे प्रश्न दिए हैं, आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। ये 21वां हो गया हमारा, गद्यांश हो गया। ये 22वें में हमारे पत्र लिखना है, इसमें भी हमें पत्र लिखना है और 22वें में हमें एप्लीकेशन लिखनी है। 23वां हमें एक निबंध दे रखा है, किसी भी विषय पर एक निबंध लिखना है। मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिए और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में कर लीजिए ताकि आप इसके आंसर अच्छे से ढूंढ पाएँ और कंप्लीट कर पाएँ।